हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मीटर ब्रिज की सहायता से रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, इसी का हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम आइए पहले बताते हैं सेटअप क्या है। सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या सेटअप है। ये है मीटर ब्रिज। इसमें 1 मीटर ये लंबा तार लगा हुआ है इस पॉइंट से, और दूसरा उस पॉइंट पर जाके अटैच्ड है, देखिए वहाँ पर। दूसरा पॉइंट, इस मीटर ब्रिज में यहाँ पर एक गैप है और एक गैप यहाँ पर है। इस गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इस गैप में यह एक नोन स्मॉल रेजिस्टेंस, छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स को हम इसमें कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया गया है इस तार की सहायता से, कनेक्टिंग वायर। यह है बैटरी एलिमिनेटर। इसके हम पॉजिटिव टर्मिनल को इस मीटर ब्रिज के ए पॉइंट से हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं और इसको भी पूरा टाइट कर देते हैं। ये है गैल्वानोमीटर। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग यहाँ पर मीटर ब्रिज के बीच में, माने मध्य में, मिडिल में, ये जो पॉइंट दिया हुआ है टर्मिनल कांटेक्ट के लिए, यहाँ पर हम लोग इसको तार से पॉजिटिव टर्मिनल को गैल्वानोमीटर के जोड़ देते हैं। गैल्वानोमीटर का नेगेटिव एंड हम लोग ले आकर के यहाँ जॉकी है, इस जॉकी से हम लोग इसको जोड़ देते हैं। जॉकी का तार थोड़ा बड़ा रखते हैं क्योंकि इसको इस 1 मीटर लंबे तार पर हम लोगों को चलाना है। अब इसके साथ साथ हम लोग अब दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल को, ये की है, की के एक पॉइंट से हम लोग इसको जोड़ दिए हैं। यहाँ प्लग है ये, और की का दूसरा पॉइंट मीटर ब्रिज के दूसरे एंड यहाँ पर टर्मिनल को, फर्स्ट ए पॉइंट पर ये है, बी पर ये है, इस तरह हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ एक स्केल भी लगा हुआ है, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। यह मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत जो है यह ठीक व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। यानी अगर हमको 3 रेजिस्टेंस का पता रहे तो चौथा अननोन रेजिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका नोन कौन कौन है, ये देखिए। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हम इसमें से रेजिस्टेंस को जो है रिमूव करेंगे जितना, जैसे 3 ओम रिमूव करना हुआ तो हम इस तरह 3 ओम के रेजिस्टेंस को 2 और प्लस 1 3 हटा दिए। अब जॉकी को हम इस पर स्लाइड करके देखेंगे कि इसका बैलेंसिंग लेंथ, वह लेंथ जिस पर गैल्वानोमीटर का में डिफ्लेक्शन 0 हो, वही इसका है बैलेंसिंग लेंथ। और फिर इस पूरे 100 सेंटीमीटर माइनस इस लेंथ को घटा देते हैं तो ये जो है दूसरा लेंथ आ जाता है। इस तरह यल और ये है 100 माइनस यल। तो इनके इस तार को, यानी जहाँ जॉकी को टच कराते हैं, ये 2 भाग में बंट गया और इसके इस लंबाई का रेशियो इस तार के उस लंबाई के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई के सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह हमने सर्किट को पूरा किया। अब सर्किट पूरा होने के बाद आइए हम देखते हैं कि जब हम करंट को ऑन करते हैं, देखिए करंट को हमने ऑन किया, इसके बाद अब हम यहाँ पर प्लग लगाएंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हम चेक करेंगे पहले इसको, यहाँ पर हम लोग टच कराएंगे और देखेंगे, देखिए गैल्वानोमीटर में पूरा डिफ्लेक्शन हो रहा है। और इस तरह हम इधर भी टच करा के चेक कर लेते हैं। जब पूरा डिफ्लेक्शन होता है तो अब इसको हम जॉकी को लगभग मध्य में हम लोग यहाँ इस तरह लगाते हैं, ऐसे पॉइंट पर ले आते हैं जहाँ पर कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो। जब गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है तो इसका मतलब कि हमारा जो है वो रीडिंग हमको नोट कर लेना है। देखिए ये जो है लगभग यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 है, यानी 46 आता है। तो हम एक रीडिंग बता दे रहे हैं कि हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस हटाया तो यहाँ पर ये 46, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई 100 माइनस 46 करके हम इसको पता कर लेंगे। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S की मदद से हम इस S का अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज को करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को। और इस तरह हमने 3 ओम, 4 ओम, 3 ओम का निकाला 46 आया। हमने दूसरा रीडिंग इस तरह लिया, 4 ओम के रेजिस्टेंस को जब निकाला तो 54 आया। इस तरह 5 ओम तक का हटा देते हैं, 56 आ गया। 6 ओम हटाते हैं, 61 आया। और 100 माइनस यल हमने किया
तो 100 माइनस 46 किया गया तो 54 आया। और इसी तरह 100 माइनस 54 करते हैं 46 आता है, 100 माइनस 56 करते हैं 44 आता है, 100 माइनस 61 करते हैं 39 आता है। और इस तरह 100 माइनस एल का पता चलता है। तो हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x बराबर x1 सबके लिए निकाल लिए हैं, r इंटू एल बाई 100 माइनस एल करके हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस तरह इसको निकालने के बाद हम इस रीडिंग को फिर इंट्रोड्यूस करके और गणना करके कैलकुलेशन की मदद से पूरा रिजल्ट को निकाल लेते हैं। और ये रहा मीटर ब्रिज का। आगे हम कैलकुलेशन बताते हैं कैसे करना है। इस तरह से हम मीटर ब्रिज की रीडिंग ले लेते हैं। अब देखिए लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए हमको ये सावधानी रखना है कि हम लोग यहाँ पर पहले एम लिखेंगे, यानी उद्देश्य, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग ए मीटर ब्रिज एंड हेंस टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल, ऑपरेटर्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। देखिए ऑपरेटर्स एंड मटेरियल हम लिख दिए हैं। जॉकी, अ मीटर ब्रिज, गैल्वानोमीटर, स्क्रू गेज की मदद से हम तार का डायमीटर निकाल लेते हैं और रेडियस निकाल लेंगे, जो हमें रजिस्टिविटी निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस बॉक्स लेंगे, कांस्टेंटन या कोई एक तार ले लेते हैं और प्लग की ले लेते हैं, वन वे कनेक्टिंग वायर या मैग्नीन वायर, इस सब का मैग्नीन वायर या कांस्टेंटन लेते हैं और की रखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? अ मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये देखिए यहाँ पर दे दिए हैं। और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज इसको करते कैसे हैं, देखिए अ मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इन द बैलेंस्ड कंडीशन और इन जीरो डिफ्लेक्शन स्टेट ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो मैं बताया हूँ, P/Q = R/S का इस्तेमाल करेंगे। सर्किट डायग्राम हमने यहाँ दे दिया है। ये देखिए R, ये लेंथ देखिए यहाँ पर जो जोड़ा हुआ है लेफ्ट के गैप में, राइट के गैप में यहाँ जो S से हम डिनोट किए हैं इसको कनेक्ट किए हैं। और ये देखिए यहाँ पर A पॉइंट है, A पॉइंट को हमने ले जा करके देखिए यहाँ B पर हमने जॉकी दिखाया है और C पर देखिए इस दूसरे पॉइंट को हमने ये ले जा करके हम यहाँ पर जोड़ दिए हैं बैटरी एलिमिनेटर से। इसका मिडिल पॉइंट जुटा हुआ है, ध्यान देना, ये नेक्स्ट गैप जुटा हुआ है। मिडिल पॉइंट जो है मीटर ब्रिज का ये गैल्वानोमीटर से जुटा है, प्लस एंड गैल्वानोमीटर का इससे जुटा है मिडिल से, और नेगेटिव को हमने जॉकी से जोड़ा। इसी पर हम स्लाइड करते हैं। ये हुआ सर्किट डायग्राम। तो ये 100 L है, L माने ये है इसका लेंथ, 100 माइनस L इधर Q हो जाएगा, P माने L। अब इन मीटर ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस वी हैव टू बैलेंस द ब्रिज फर्स्ट बाई स्लाइडिंग दैट जॉकी ऑन द वायर and over the wire AC. When the bridge get balanced and galvanometer shows no deflection, then by applying equation P/Q = R/S unknown resistance हम लोग निकाल सकते हैं। 3 रेजिस्टेंस मालूम है, मैंने उसमें आपको बता दिया है वीडियो में। R प्रोपोर्शनल टू L होता है, इसलिए उनके लेंथ का जो रेशियो है वही उनके रेजिस्टेंस का रेशियो बताता है। इन द मीटर ब्रिज एट नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर P/Q = R/S, L/100 माइनस L एंड S जो अननोन रेजिस्टेंस है हम इसमें R × L/100 माइनस L करके निकाल लेते हैं। इधर से देखिए R = रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, L हो गया बैलेंसिंग लेंथ। तो अब यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की वैल्यू, मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है हम इस फार्मूला में वैल्यू को रख करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए प्रोसीजर, क्लीन द इंसुलेशन ऑफ द एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर, tighten all the plugs of resistance box. Here I have given here यहाँ हो गया pressing each plug and downwards and then screwing them clockwise. Connect all the components with the help of connecting wire as in the above diagram I have given. Connect the resistance wire whose resistance is to be determined in the gap. पहले हमने उसको एक गैप में फिक्स किया राइट साइड, फिर मैंने उसी वायर को लेफ्ट साइड में किया और बॉक्स को फिर राइट में ले आए। 2 बार रीडिंग लिए तो रीडिंग हमारा लग सेम ही आया, कोई फ़र्क नहीं आया, कभी कभी फ़र्क आ जाता है। आफ्टर टेस्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द कनेक्शन, स्लाइड द जॉकी अलॉन्ग द वायर
nearly in the middle so as to get here null point in the galvanometer. जब galvanometer में null point आ जाता है वही है balance length. When the null point is achieved on the wire, note down the balancing length of wire AD. Repeat the experiment to get at least 4 sets of observations by introducing different resistances from the resistance box. जैसे मैंने वहाँ 3 ओम लगाया, 4 ओम को हटाया मैंने रिमूव किया, इस तरह एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने किया. अब इंटरचेंज द पोजीशंस मैंने जैसा बताया कि अब वायर को पहले मैंने लेफ़्ट में रखा था, अब वायर को राइट में लाएंगे, बॉक्स को लेफ़्ट में ले गए. फिर मैंने रीडिंग लिया तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हमने चेक किया. इस तरह हम रीडिंग ले लेते हैं और रीडिंग लेने के बाद अब हम एक कॉलम बनाते हैं और कॉलम में हम इस तरह से इसको लिखते हैं. ये देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि कॉलम में इसको कैसे लिखते हैं. ये देखिए ये है, मैंने इस तरह से कॉलम बना लिया और इस कॉलम में जो है ये क्लियर है एकदम. देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स आर. मैंने फर्स्ट रीडिंग में 3 लिया तो हमारा यल आ गया 46, 100 माइनस यल 54. मैं चेक किया इसको 3.5 वीडियो मैंने दिखा दिया हूँ. फिर मैंने अब इसको जो है यहाँ पर आर की, अब देखिए दूसरे साइड में जब मैंने गैप में इंटरचेंज किया यानी उसको राइट साइड में ले आया, जब तार को राइट वाले गैप में, तब मैंने फिर वही रेजिस्टेंस लागू किया तो मेरे रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आया, वही है. और मैं इसको इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को मैंने जोड़ करके उसका मीन निकाल लिया. इस तरह हमने सबका फर्स्ट प्लस सेकंड, इस तरह दिस प्लस दिस, इस तरह से फर्स्ट सेकंड इसको जोड़ करके मैंने इसका मीन निकाला. और मीन निकालने के बाद इसका मेरा मीन निकालने पर आया 3.6 ओम. यानी मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ गिवन वायर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज. मैंने उसको चेक किया तो पहले मैंने लिस्ट काउंट चेक किया स्क्रू गेज का, और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट मैंने निकाल लिया. वो आ गया मेरा 0.001 सेंटीमीटर. जीरो एरर तो था ही नहीं उसमें, इसलिए जीरो एरर पर कोई वो कुछ है ही नहीं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना है. और फिर मैंने इसको जो है स्क्रू गेज की रीडिंग, मैंने स्क्रू गेज का आप वीडियो देखिएगा मैं डाल दिया हूँ कि कैसे हम निकालेंगे. टेबल फॉर मेजरिंग द डायमीटर मैंने ये किया था इसमें स्क्रू गेज की रीडिंग के लिए. इसको भी देख लीजिए कि मैं कैसे निकाला हूँ. रीडिंग फॉर मेन स्केल 0 था, जीरो एरर तो था नहीं उसमें, मैंने चेक किया. और ये जो है फिर मैंने सर्कुलर स्केल की रीडिंग 52, 53, 51 मैंने इसको नोट कर लिया एक बार हॉरिजॉन्टल रख करके. और फिर मैंने इसको मेन स्केल और वृत्तीय स्केल यानी सर्कुलर स्केल की रीडिंग को देखिए, सर्कुलर स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई द लिस्ट काउंट. मैंने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो है नंबर ऑफ डिवीजन इंटू 0.01, तो इसका वैल्यू इतना आ जाता है. यानी इंटू LC यहाँ हम लिख दिए हैं तो ये आ जाता है. इस तरह से आ गया सर्कुलर स्केल की रीडिंग. दोनों को मैं जोड़ दिया. इस तरह से फिर मैंने परपेंडिकुलर वायर को रख करके फिर रीडिंग लिया, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया. लेकिन हमको डाउट था इसलिए मैंने दोनों बार किया और इस दोनों रीडिंग का मैंने एवरेज निकाला है. तो जी इसको मैंने पूरा जोड़ करके 3 रीडिंग लिए थे, 3 से डिवाइड किया, मेरा उसका मीन या मीन आ गया, मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर. अब लेंथ ऑफ वायर मैंने देखा 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ वायर 0.00026 इतना मीटर में या 0.026 सेंटीमीटर आया. पाई की वैल्यू 3.14. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू R इंटू A बाई L फार्मूला में रख करके A बराबर होता है पाई R स्क्वायर. इस वैल्यू को बैठाया और मैं R की वैल्यू जो हमारा आया था 3.6, इसको इंटू 3.14, 0.026 इसको डिवाइडेड बाई 20 करके मैंने सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू आ जाता है 0.00038 ओम. इतना जो है हमारा कैलकुलेशन आया. रिजल्ट लिख दिए, द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.00038 ओम और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इक्वल टू 0.00038 ओम. इतना जो है इसका